मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे और मेजर ध्यानचंद राज्य खेल विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंत्री संगीत सोम और राज्य मंत्री दिनेश पटिक के साथ विश्वविद्यालय के मॉडल का अवलोकन किया। सीएम योगी ने कहा कि खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट और सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं ने प्रदेश में नई खेल संस्कृति को जन्म दिया है। उन्होंने मेरठ की क्रांतिकारी भूमिका और खेल के क्षेत्र में योगदान को याद करते हुए कहा कि 100 एकड़ में प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, जो मई 2026 तक पूरी तरह तैयार हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में आज शाम 6 बजे ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। ये मॉक ड्रिल किसी भी आपात स्थिति जैसे हवाई हमले से निपटने की तैयारी जांचने के लिए होगी। जानकारी के मुताबिक आज शाम 6 बजे से 2 मिनट तक हवाई हमले की चेतावनी वाला सायरन बजाया जाएगा। प्रयागराज के माघ मेले में बसंत पंचमी पर्व पर पावन स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। त्रिवेणी में श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मेला प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। मेला प्रशासन का अनुमान है कि इस मौके पर 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे। ग्रेटर नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। इस मामले में ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 2 और बिल्डरों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान लोटस ग्रीन बिल्डर से जुड़े रवि बंसल और सचिन गर्डवाल के रूप में हुई है। दोनों को नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैरागी द्वीप में चल रहे शांति कुंज के शताब्दी समारोह को दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोग पहले हिंदुत्व की बात करने से डरते थे, आज हिंदुत्व का नारा गूंज रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में देश में कई परिवर्तन आए। 550 सालों में जिस राम मंदिर का इंतजार था, वो भव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो चुका है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के लक्सर में कांग्रेस ने बिजली बिलों में अतिरिक्त सरचार्ज और किसानों के कनेक्शन काटे जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र सिंह आनंद के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अधिशासी अभियंता कार्यालय का घेराव किया और उन्हें ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने बिजली विभाग पर लोगों और किसानों पर आर्थिक बोझ डालने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि मांगे न माने जाने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक बड़ा हादसा हुआ। यहां सेना का एक वाहन गहरी खाई में गिर गया, जिससे बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 10 जवान शहीद हो गए, जबकि 7 अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक यह हादसा भद्रवाह चंबा अंतर्राज्यीय मार्ग पर खन्नी टॉप के पास हुआ। सेना के बुलेट प्रूफ वाहन में 17 जवान सवार थे, जो ऊंचाई पर स्थित एक चौकी की ओर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि वाहन चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद गाड़ी करीब 200 फुट गहरी खाई में गिर गई। हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव का काम शुरू किया गया है। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है और मामले की जांच की जा रही है। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 का नोटिफिकेशन जारी किया है। सरकार की तरफ से जारी किए गए इस नोटिफिकेशन में मकान, परिवार, वाहन, इंटरनेट की सुविधा आदि से जुड़े 33 प्रश्न शामिल हैं। जनगणना के दौरान परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य को उसकी जानकारी देनी होगी। जनगणना 2 चरण में पूरी की जाएगी। इसमें पहला फेज अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच शुरू होगा। दूसरा फेज फरवरी 2027 में शुरू होगा। हिमाचल प्रदेश में शुष्क ठंड से जल्द राहत मिलने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 23 जनवरी के लिए कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं कुल्लू, चंबा और लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया। इससे किसानों, बागवानों और पर्यटकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस के पहले ग्रुप की औपचारिक घोषणा कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के समाधान की दिशा में इसे एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। ट्रंप ने दावा किया कि हर कोई इसका हिस्सा बनना चाहता है। ट्रंप ने कहा, हम संयुक्त राष्ट्र समेत तमाम अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्जरलैंड के दावोस में बोर्ड ऑफ पीस की औपचारिक शुरुआत की। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध का अंत भी बहुत जल्द होगा।
बांग्लादेश ने भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया है। गुरुवार को बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने नेशनल टीम के प्लेयर्स के साथ बैठक की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हम वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, लेकिन भारत में हमारे खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। वहीं BCB के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम ICC से एक बार फिर बात करेंगे और कहेंगे कि वो हमारी चिंताओं पर ध्यान दें। दरअसल 21 जनवरी को ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भारत में वर्ल्ड कप खेलने पर फैसला करने के लिए 1 दिन की मोहलत दी थी। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। इस मौके पर दोनों नेताओं ने भारत ब्राजील रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने और आने वाले वर्ष में इसे और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता जताई। साथ ही दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। ग्रीनलैंड के पीएम जेम्स फ्रेडरिक नील्सन ने वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही भू राजनीतिक स्थिति को लेकर बयान दिया है। पीएम जेम्स फ्रेडरिक नील्सन ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम अपने देश और यूरोपीय संघ में अपने साझेदारों और मित्रों पर भारी दबाव महसूस कर रहे हैं और ये हमारे लिए इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के लिए खड़ा न होना न केवल ग्रीनलैंड के लिए जरूरी है, बल्कि पश्चिमी गठबंधन की अखंडता को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना पर कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक ने जानकारी दी है कि इस योजना के तहत हर परिवार को 10 लाख रुपए का सेहत बीमा मिलेगा, जिससे परिवार के प्रत्येक सदस्य का इलाज मुफ्त हो सकेगा। योजना में पठानकोट के सभी प्रमुख अस्पतालों को शामिल किया गया और पठानकोट के लोग भी मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना का लाभ उठाएं। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना पर कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक ने जानकारी दी है कि इस योजना के तहत हर परिवार को 10 लाख रुपए का सेहत बीमा मिलेगा, जिससे परिवार के प्रत्येक सदस्य का इलाज मुफ्त हो सकेगा। योजना में पठानकोट के सभी प्रमुख अस्पतालों को शामिल किया गया और पठानकोट के लोग भी मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना का लाभ उठाएं। पंजाब सरकार ने पूरे राज्य में 10 लाख रुपए का सेहत बीमा योजना शुरू किया। इस योजना की शुरुआत फाजिल्का के रेस्ट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान की गई, जिसमें फाजिल्का के विधायक नरेंद्र पाल सिंह सावना ने विशेष रूप से भाग लिया। कार्यक्रम में कई गांव के सरपंच, ब्लॉक समिति के सदस्य और शहर के पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं विधायक ने योजना की जानकारी देते हुए कहा कि ये एक ऐतिहासिक कदम है जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। पंजाब सरकार द्वारा गैंगस्टरों के खिलाफ गैंगस्टर त्योहार अभियान चलाया जा रहा है। इसी को लेकर स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला ने चंडीगढ़ में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि 72 घंटे के विशेष ऑपरेशन प्रहार को चलाया गया है। इस दौरान राज्य भर में 12,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। करीब 2,000 पुलिस टीमों ने गैंगस्टरों और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। 3 दिनों में कुल 4,871 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पंजाब पुलिस के ऑपरेशन प्रहार के तहत मोगा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने गैंगस्टर बम्बिहा गैंग से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने अवैध हथियार और 15 जिंदा कारतूस बरामद किया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी मोगा में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। जालंधर में रोड सेफ्टी महीने के तहत रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस द्वारा महिला बाइकर्स की रैली का आयोजन किया गया। रैली को आरटीओ अमनपाल सिंह, रिटायर्ड एसएसपी एमएस भुल्लर और अन्य अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में महिला बाइकर्स ग्रुप पंजाब राइडर्स की 15 सदस्यीय टीम ने हिस्सा लिया और ट्रैफिक नियमों का पालन करने का संदेश दिया। आरटीओ ने लोगों से जिम्मेदार ड्राइविंग अपनाने और रोड सेफ्टी का ध्यान रखने की अपील की। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर बठिंडा में पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में पुलिस ने एसएसपी ज्योति यादव के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, थाना प्रभारी समेत कई लोग शामिल हुए। इस मौके पर एसएसपी ज्योति यादव ने बताया कि गणतंत्र दिवस को शहर में शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से ये फ्लैग आयोजित किया गया है। खन्ना पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने नाकेबंदी कर 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 6 किलो हेरोइन, 2 लाख रुपए की ड्रग मनी, 2 पिस्टल और 2 4 व्हीलर बरामद की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अब तक इस
नेटवर्क से जुड़े हुए 19 आरोपियों को नामजद किया गया, जबकि 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लुधियाना के बीआरएस नगर में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई। 3 दिन से बंद पड़े घर को निशाना बनाकर लुटेरे लाखों रुपए के गहने और नकदी लूटकर फरार हो गए। पीड़ित परिवार शादी में शामिल होने के लिए मसूरी गया हुआ था, जिसका फायदा उठाकर लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया है और जांच शुरू कर दी। नारनौत के गांव राकीगढ़ में सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा शामिल हुए और सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड और पुरातत्व विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके अलावा उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। जुलाना की नई अनाज मंडी में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने शहर के विभिन्न होटलों, ढाबों और सार्वजनिक जगहों पर सर्च अभियान चलाया। इस अभियान का नेतृत्व थाना प्रभारी विक्रम जोसन ने किया। उन्होंने बताया कि गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व है, जिसमें सुरक्षा से संबंधित कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही कई जगहों पर पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है ताकि असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सके। फरीदाबाद में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह से पहले प्रशासन ने सभी तैयारियां कर ली है। गणतंत्र दिवस समारोह में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। ये समारोह सेक्टर 12 के हेलीपैड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। इस कड़ी में उपायुक्त डीसी आयुष सिन्हा समारोह स्थल की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम स्थल पर सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। जिला उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल के निर्देश पर ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया गया। बहादुरगढ़ एसडीएम अभिनव सिवाच के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 15 ओवरलोडेड वाहनों को पकड़ा। इन वाहनों पर 4 लाख रुपए से अधिक के चालान किए गए। ये कार्रवाई उद्यमियों की शिकायत पर की गई, जिन्होंने ओवरलोडिंग से सड़कों और पर्यावरण को हो रहे नुकसान की ओर ध्यान दिलाया था।